Hello everyone, Assalamu alaikum. In this session, we are going to discuss about a rational number. So, if we take okay, so we are going to take first of all definition of rational number. So, in your book, there are lots of definition in the book in the written in the form of P by Q. So, a number is in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is known as rational number. If we translate it कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो कि उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, तो फॉर एग्जांपल like 2/3 minus 25, 7/5 are all rational number. So for a rational number, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि नंबर p अपॉन q फॉर्म में होना चाहिए, दैट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में. ये p अपॉन q फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म, जिसमें आपका अपर साइड फ्रैक्शन का क्या कहलाता है? न्यूमरेटर. और लोअर साइड कहलाता है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? मस्ट बी नॉन जीरो. Now take different examples for this session. Different questions यहाँ पे हम take करेंगे up to in the real all the real numbers. For example, question number 1 कि are every natural number are rational? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस. Each and every natural number is rational. तो मैथ्स में आपको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा. तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन के लिए हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. लाइक हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, से 5. 5 is natural number. 5 is natural number. It can be written as in the form of P by Q. P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है 5 को. कैसे? 5 can be written as 5/1, where 5 and 1 are integers and 1 is not equal to 0. So this is your explanation कि हाँ, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं. क्योंकि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते क्या है? लेट्स रिकॉल. नेचुरल नंबर होता है 1, starting from 1, 2, 3. All the counting numbers are natural number and it is gone up to infinite, uncountable. There is no largest natural number exist. Okay, so जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं. और उसके लिए आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन कैसे देना है कि कोई भी नेचुरल नंबर आपको सेलेक्ट करना है, एनी 25, 100, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? विद डिनोमिनेटर 1.
और एक्सप्लेनेशन क्या होगा, 5 and 1 आर इंटीजर्स एंड 1 इज नॉन इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप प्रूफ कर देंगे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ऑन कॉन्ट्रेरी, इसके अगर कॉन्ट्रेरी देखें, कॉन्ट्रैक्टरी हो गया कि क्वेश्चन अगर हम बनाएं कि सब, अभी हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन आर एवरी रेशनल नंबर आर नेचुरल, क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नो, एवरी रेशनल नंबर is not a natural number। सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जब आप मैथ्स में किसी स्टेटमेंट को नो कहते हैं तो उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई एक एग्जाम्पल देना सफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रेशनल नंबर हम ले लें 7/5। 7/5 रेशनल नंबर है, बट 7/5 is not a natural number, क्योंकि नेचुरल नंबर में कैसे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 आप जानते हैं। बस दो स्टेटमेंट आपका लिखना सफिशिएंट होगा। सिमिलरली आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि एवरी होल नंबर आर एवरी होल नंबर रेशनल नंबर, क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो सिमिलरली नेचुरल नंबर, लाइक नेचुरल नंबर, आपका आंसर होगा यस, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, 0 1 2 3 ऑन सो ऑन, ये होता है होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर में आप बता सकते हैं कि आपने कोई भी होल नंबर लिया, से जीरो। जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो कैन बी रिटन एज, जीरो कैन बी रिटन एज 0.1। 0.1 क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, वेयर 0 and 1 आर इंटीजर्स, 0 1 इंटीजर्स हैं and 1 is not equal to 0। Hence every whole number is rational। और इसी तरह से जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए लिखा कि all the rational number are not whole number, all the rational number, all the rational number are not whole number। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप कोई भी होल नंबर ले लो, -7/3 जो रेशनल नंबर तो है, बट 7/3 -7/3 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में कैसे आते हैं एलिमेंट? 0 1 2 3 4 इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। सिमिलरली आप इंटीजर्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए हमने किया। तो इंटीजर्स में भी क्या आंसर निकलेगा कि यस, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, बट इनवर्स इज नॉट ट्रू। बट इनवर्स
is not true. इनवर्स नॉट ट्रू मतलब कि all the integers are not रेशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते, नीड नॉट बी ट्रू. ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट इनवर्स इज नॉट ट्रू. नो नो, यहाँ पे गलत हो गया. यहाँ पर हम इसको यहाँ करके ऑल द रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स. कन्वर्स इसका ये होगा. तो आपने देखा ऑल द नंबर सिस्टम में कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑल द रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ये ट्रू नहीं है. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे. जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इज 225/8 या यस 25/8 रेशनल नंबर है. तो आप लिख दोगे इसमें कि यस 25/8 is a rational number where 25 and 8 are integers and 8 यानी कि डिनोमिनेटर is not equal to 0. लेकिन अगर हम इसमें इस तरह से क्वेश्चन लें कि is 25 a rational number, क्या 25 एक रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? लेट्स सी. तो आप जानते हैं कि 25 क्या है? 25 एक नेचुरल नंबर है. अगर हम इसमें -25 कर दें तो ये एक इंटीजर हो जाएगा और 25 साथ ही साथ होल नंबर भी है. तो हमें आपसे नेचुरल नंबर में, होल नंबर में या इंटीजर्स में, इन तीनों ही सेट में पूछा जाए कि ये रेशनल नंबर है तो उसका आंसर स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है? लेट्स सी कि यस 25 is a रेशनल नंबर है 25. क्यों, कैसे? 25 कैन बी रिटन एज 25/1 where 25 and 1 are integers and 1 is not equal to 0. Hence रेशनल नंबर 25 इज रेशनल नंबर. अगर इसी तरह से हम यहाँ पर इसको माइनस से मार्क करते, -25, तो ये इंटीजर का क्वेश्चन बन जाता. -25 भी रेशनल नंबर होता. -25 किसी भी नंबर को हम विद डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 25/1 25 के बराबर होता है. 25/1 इक्वल्स -25 -25/1 और -25 और 1 यहाँ पे इंटीजर होंगे और 1 इज नॉट इक्वल टू 0. लेट्स टेक सम स्पेशल क्वेश्चंस लाइक कोई भी नंबर आ जाएगा तो आप उसको बता लोगे कि हाँ ये इंटीजर नेचुरल नंबर, होल नंबर है. तो क्वेश्चन लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे फॉर द टॉपिक्स कि इज जीरो इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर. जीरो रेशनल नंबर है. एज वी कैन रिटर्न जीरो एज we can be written we can be written zero as 0/1. 0/1 0 ही रहेगा. Where 0 and 1 are integers. 0 and 1 integers हैं and denominator 1 is not equal to 0. 1 is not equal to 0, इसलिए ये क्या हो गया? ये भी
रेशनल नंबर हो गया। सो हेंस 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ लेट डिस्कस कि हम डिनोमिनेटर को जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। इट्स ओके कि ये पी पी एंड क्यू बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, z इज साइन ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो लेट क्वेश्चन arises कि why in रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो क्यों है। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि सपोज कि आप कोई भी फ्रैक्शन लिखते हो, जैसे कि 7/3, तो इट मीन्स कि 3 डिवाइड 7, इसको आप क्या बोलते हो, 3 डिवाइड्स 7। या आप बोलते हो कि 25/5, तो इसका भी मतलब क्या होता है कि 5 डिवाइड्स 25। तभी तो आंसर क्या आता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दिस कम्स 5। आंसर आपका 5 आता है, लोएस्ट फॉर्म इसका 5 आता है। तो 5 डिवाइड्स 25, इट मीन्स कि कि अम, अगर हमने कोई 3 किलोग्राम का हैमर लिया और उससे आपको कहा कि किसी ब्रिक को ब्रेक करो या पहाड़ को ब्रेक करो, तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर लोगे। सेम थिंग हैपन विथ एनी किलोग्राम ऑफ हैमर। अगर हम आपको हैमर दें किसी भी किलोग्राम का, तो उससे ब्रिक या एनी मैटर, किसी भी मैटर को आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप मैटर पढ़ते हो, आप ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि 0 kg का हैमर लीजिए, तो 0 kg का हैमर डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि यूनिवर्स में, ऑन द अर्थ एंड इन द यूनिवर्स में कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसका मास ना हो। एवरी मैटर हैज मास, इसके पास मास होता है। तो 0 kg का कोई हैमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम लिखते हैं कि 7/0, तो ये अनकाउंटेबल चीज हो जाएगी। अनकाउंटेबल मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और मैथ्स में जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर में 25/0 या 8/0 या 0/0 इस तरह से नंबर लेंगे, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिसका हम कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। दैट इज वाई कि रेशनल नंबर में जो भी नंबर हैं वो आपके कैसे हैं, विद डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। बाय डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, तो आपको ये बाय इन रेशनल नंबर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो क्यों होता है, इसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया। So this is a sum up of the first session of rational number कि rational number होता क्या है। In the next session हम इसके further studies करेंगे। Thank you so much.